नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। गणतंत्र दिवस का समापन समारोह यानी बीटिंग रिट्रीट शाम ठीक 5 बजे शुरू हुआ। इस समारोह में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और तमाम वीवीआईपी लोग मौजूद थे। राजपथ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर 5 मिनट के बाद यानी ठीक शाम 5:05 पर एक धमाका होता है। हालांकि यह धमाका बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन यह धमाका इजरायली दूतावास के बेहद करीब हुआ था। इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि इजराइल को अगर ये लगे कि उसके किसी शख्स, किसी संस्थान या उसके देश पर कोई आतंकवादी हमला हुआ है, तो फिर वो उसे भूलता नहीं है। और इजराइल ने माना है कि यह हमला सीधे सीधे इजराइल के ऊपर है। लिहाजा दिल्ली पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले की जांच में जुट गई हैं। इजरायली दूतावास के पास धमाका। दिल्ली में करीब 9 साल बाद ब्लास्ट। धमाके से कई कारों के शीशे चकनाचूर। एजेंसियों को बड़ी साजिश का शक। आईईडी से ब्लास्ट किए जाने की आशंका। बेहद संवेदनशील इलाके में हुआ धमाका। महज 2 किलोमीटर दूर थे पीएम और प्रेसिडेंट। एक तरफ इंडिया गेट के पास चलता बीटिंग रिट्रीट का प्रोग्राम में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति जैसे देश के टॉप मोस्ट वीवीआईपीज। दूसरी तरफ दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर छिड़ा घमासान और तीसरी तरफ इजरायली एम्बेसी के पास ये बम धमाका। दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर चल रहा बवाल अभी कम भी नहीं हुआ था कि एकाएक इजरायली एम्बेसी के पास हुए बम धमाके से दिल्ली दहल गई। शाम करीब 5:05 पर हुए इस धमाके में बेशक किसी को चोट नहीं लगी। महज 3 कारों के शीशे ही चकनाचूर हुए, लेकिन इस धमाके ने शासन प्रशासन की नींद तो जरूर उड़ा दी। अव्वल तो ये एक बम धमाका था और दूसरा ये धमाका इतनी संवेदनशील जगह पर हुआ जहां धमाके का मतलब देश की सुरक्षा व्यवस्था को बड़ी चुनौती देने जैसा है। फिलहाल सूत्रों ने दावा किया है कि ये बम किसी ने चलती कार से फेंका और विस्फोटक को रोड डिवाइडर के बीच रखे एक गमले में डाल दिया गया। शुरुआती छानबीन के मुताबिक ये एक आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस था, जिसमें कुछ ही देर बाद धमाका हो गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर साजिश का हिस्सा, इजरायली राजदूत के नाम आज ही एक संदिग्ध लिफाफा भी आया। लिफाफे के ऊपर लिखा था एम्बेसडर टू इजरायल एम्बेसी। अब लिफाफे के अंदर क्या है, फिलहाल दिल्ली पुलिस इसका खुलासा नहीं कर रही है। 5:05 पर यह धमाका हुआ है। लो इंटेंसिटी का यह ब्लास्ट है। बहुत मुमकिन है कि ये आईईडी हो, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। अमूमन जितने भी दिल्ली में अब तक धमाके हुए आईईडी ये एक इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है, जो कई बार टाइमर के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो इस तरीके का धमाका है। लो इंटेंसिटी का ये बम धमाका है जो हमें जानकारी मिल रही है और जो दिल्ली पुलिस ने बताया है। लेकिन चूंकि ये एक संवेदनशील इलाका है, लुटियन जोन का इलाका है, नंबर 1। नंबर 2, इजरायली जो एम्बेसी है तकरीबन 150 मीटर दूर है। इस वजह से इस मामले की संवेदनशीलता को आप समझ सकते हैं। देखिए, एक के बाद एक तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, क्राइम सीन आपको दिखाने की कोशिश हम करते हैं। यहाँ से तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं।
दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। स्पेशल सेल के साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौके पर है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एक्सपर्ट भी जांच में जुटे हैं। इस इलाके के आजू बाजू में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस धमाके के पहले और धमाके के दौरान इस इलाके में एक्टिव मोबाइल नंबरों की जांच कर रही है। पुराने संदिग्धों की मूवमेंट खंगाली जा रही है। फिलहाल पुलिस तमाम एंगल से मामले की जांच कर रही है। खास बात यह है कि इजराइल के कई मुल्कों से कूटनीतिक रिश्ते बेहद खराब हैं। वैसे इस मामले में अपने आप में कई सवाल खड़े हो गए हैं। धमाके वाली जगह पर पहुंचकर पुलिस ने सबसे पहले इस इलाके को स्कैन किया कि कहीं आसपास कोई और विस्फोटक तो नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती से पुलिस की यह आशंका गलत साबित हुई। मौके से कोई और विस्फोटक नहीं मिला, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो धमाके वाली जगह को लेकर ही है। 6 बजे की कॉल थी और क्या कॉल क्या थी? क्या कॉल क्या थी? कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंचिए। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? कोई नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखे। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल थी। अच्छा, बम ब्लास्ट की कॉल थी जी। और ये कहाँ पे होने की कॉल थी? कहाँ पे होने की कॉल है? तुगलक रोड अपना औरंगजेब। आपने क्या देखा था? कितनी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे? हमने गाड़ियां नहीं देखी थी। हमने जो पहुंचे, अब हम पहुंचे जब तक इन्होंने कवर कर लिया था। अच्छा जी। कोई इंजर्ड वगैरह हुआ? इंजर्ड कोई नहीं हुआ। ये देखिए, ये जो क्राइम सीन है, यहीं पर ये धमाका हुआ था, जहां पर अभी भी जो एक्सप्लोसिव है उसको कहीं न कहीं डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके का कोई बम तो यहाँ पर नहीं है। ये तमाम चीजें यहाँ पर डिटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जरा एक बार ये तस्वीर भी हम आपको दिखाते चले इधर की। ये देखिए, ये पूरा लुटेन जोन का इलाका है, नई दिल्ली का इलाका है। वीवीआईपी लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर ही जो इजरायली दूतावास, और यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से आप देखें तो ये जिस तरीके से यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है, सीआरपीएफ के यहाँ पर जवान है, और इस बैरिकेटिंग के ठीक कुछ दूरी पर ही फुटपाथ पर यह धमाका हुआ है। और जिसमें जो कार खड़ी थी उसके शीशे टूटे हैं। उसके बाद यहाँ के लोगों ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी है और उसके बाद आनन फानन में जो दिल्ली पुलिस है वो मौके पर पहुंची है। अब्दुल कलाम रोड पर जहां ये धमाका हुआ है वो जगह बेहद संवेदनशील है। धमाका इजरायली एम्बेसी के बिल्कुल करीब हुआ है, सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर। इजरायल शुरू से ही आतंकियों के निशाने पर रहा है। धमाके वाली जगह से विजय चौक की दूरी करीब 2 किलोमीटर से भी कम है, जहां बीटिंग रिट्रीट का प्रोग्राम चल रहा था। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी संवेदनशील जगह पर ऐसी साजिश कैसे मुमकिन है? क्या ये धमाका स्पेशल सेल और दूसरी एजेंसियों के इंटेलिजेंस इनपुट की चूक नहीं है? सूत्रों की माने तो ये धमाका शाम करीब 5:05 के आसपास हुआ, जिसकी खबर सबसे पहले एक इजरायली मूल के नागरिक ने ही पुलिस को दी। धमाके के फौरन बाद उसने मौके की कुछ तस्वीरें खींची और उन्हें पुलिस को भेजा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के साथ साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियों का पूरा लवाजमा ही हरकत में आ गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। श्वेता सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर पिछले 9 साल के अंदर ये दूसरा हमला है। 2011 में भी इजरायली दूतावास के बाहर एक धमाका हुआ था। आज के धमाके के बाद दिल्ली पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। एनआईए की टीम यहां पहुंची, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर यहां पहुंचे और लगातार सुरक्षा एजेंसियां इजरायली दूतावास के संपर्क में है और इस धमाके के पीछे की साजिश को तलाशने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली में हुए धमाके के असर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस धमाके की थर्राहट सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूर इजराइल में भी सुनाई दे रही है। इजराइल इसे आतंकी हमले के तौर पर ही देख रहा है। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के विदेश मंत्री से बात की है और उन्हें भरोसा दिया है कि गुनहगारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये धमाका तब हुआ जब शुक्रवार को भारत और इजराइल अपने राजनयिक संबंधों के 29 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। भारत में इजराइल के दूतावास ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है।
इजरायली दूतावास के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि जैसा कि हम अपनी साझेदारी की सालगिरह का जश्न मना रहे हैं, आइए एक नजर डालते हैं पिछले साल के उन महत्वपूर्ण क्षणों पर जिन्होंने हमारे रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया। लेकिन इस खुशनुमा माहौल में मानो इस धमाके ने रंग में भंग डालने का काम कर दिया। उधर गृह मंत्री अमित शाह खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर तक से बात तो की ही, इस मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट उन तक पहुंचाने की बात कही। हालांकि शुक्रवार को ही गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाना है। दिल्ली में धमाके के बाद एयरपोर्ट और तमाम सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत में इजरायल के राजदूत रॉन मल्का ने कहा है कि दूतावास में सभी लोग सुरक्षित हैं। दूतावास को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दूतावास के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस का सहयोग करने की भी बात कही है और कहा है कि वो विदेश मंत्रालय के संपर्क में भी है। सुरक्षा यहाँ पर रहती है और इसीलिए ये देखना होगा कि आखिर ये कार्रवाई को अंजाम अगर दिया गया तो कब और किस तरीके से दिया गया। ठीक इसके पीछे वाला जो हिस्सा है आप देखिएगा, वहां पर अभी भी उसे घेर कर रखा गया है, लेकिन आपको सुरक्षाकर्मी दूसरे हिस्से में मौजूद नजर आएंगे। यहाँ पर जो है वो एनआईए की टीम यहाँ पर भी पहुंच के और जो फोरेंसिक्स की टीम है वो यहाँ पर पहुंच के यहाँ से देखने के लिए कि किस तरह के एक्सप्लोसिव्स थे, क्योंकि जब तक वो चीजें, एक लो इंटेंसिटी आईईडी था ये तो पता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लो इंटेंसिटी आईईडी से किसी को नुकसान नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति वहां पर रहेगा तो उसे काफी आघात हो सकता है, जान भी जा सकती है। उधर इजरायल ने इस धमाके को एक आतंकी कार्रवाई के तौर पर लिया है। राजधानी यरूशलेम में एक इजरायली अधिकारी ने अपना नाम न बताने की शर्त पर खबर दी कि इजरायल की सरकार इसे आतंकी कार्रवाई के तौर पर देख रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस भी इस धमाके को आतंकी कार्रवाई के तौर पर ही लेकर चल रही है। ये बम भले ही लो इंटेंसिटी का था और इस विस्फोट में भले ही कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली पुलिस को शक है कि साजिश की जड़ें बेहद गहरी हैं। अब किसने, क्यों और कहां इस साजिश को रचा, दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि यह धमाका लो इंटेंसिटी का था और इसका इरादा सनसनी पैदा करने का था। इससे पहले भी साल 2012 में दिल्ली के इजरायली दूतावास के पास एक धमाका हुआ था। उस धमाके में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था। धमाके में एक स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया था जिसे एक गाड़ी में चिपका दिया गया था। इत्तेफाक से इस बार भी धमाके का अंदाज कुछ वैसा ही है, बस इसे गाड़ी में चिपकाया नहीं गया बल्कि इस बम को रोड डिवाइडर के बीच एक फूल के गमले में रख दिया गया था। हिमांशु मिश्रा और तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। धमाका बेशक छोटा था, लेकिन क्या साजिश गहरी थी? जांच इसी बात की हो रही है। पुलिस को यहां से सिर्फ एक आईईडी मिली है। इसके अलावा पुलिस धमाके के वक्त के तमाम कॉल्स डिटेल को भी खंगालने की कोशिश कर रही है। धमाके के बाद क्या कुछ हुआ, आइए आपको कैमरे की नजर से दिखाते हैं। 5:05 पर ये धमाका हुआ है और तस्वीरें अगर आप देख पाए जो आज तक के पास एक्सक्लूसिव है कि किस तरीके से अगर आप वीडियो देख पा रहे होंगे धमाके की, जिस वक्त ये धमाका था उसके कुछ देर बाद की, तो जो एक इजरायली शख्स की आवाज भी आ रही होगी। सबसे पहले वो बाहर निकलता है, वो वीडियो बनाकर तुरंत दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को, अपने इजरायली दूतावास के जो बड़े अधिकारी उनको भेजता है। उसके बाद आसपास जो कार के शीशे होते हैं उसकी तस्वीरें भेजता है। उसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस वो यहाँ पर आनन फानन में आती है। कोई बड़ा अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, ऐसी जानकारी मिली है, लेकिन वो यहाँ से निकले हैं। तो फिलहाल स्पेशल से के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो एक के बाद एक है, लेकिन अलग अलग टीमों को यहाँ पर बुला लिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट है, लेकिन जैसा कि मैं 4 बातों के जरिए आपको बताना चाहूंगा। जो सबसे पहली बड़ी बात है जिसका हम जिक्र 2-3 दिन से कर रहे हैं, 26 जनवरी के दिन जमकर हिंसा हुई थी, उसको लेकर दिल्ली पुलिस पैनिक मोड में है। उसके अलावा दूसरी जो बड़ी बात है कि 2012 में पहले भी इजरायली दूतावास की एक कार को स्टिकी बम से निशाना बनाया गया था। उसके बाद तीसरी जो बड़ी बात है, बीटिंग रिट्रीट हो रहा था और इसी दौरान जो यहाँ पर जो लुटेन जोन का इलाका है वहां पर इजरायली दूतावास से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ। धमाके की जानकारी दमकल विभाग की टीम को मिली, स्पेशल सेल के अधिकारियों को मिली। न सिर्फ इतना बल्कि जो यहाँ पर आपको दिखाएंगे, एक बार कैमरा पर्सन कहेंगे कि वो दिखाएं आपको तस्वीरें। ये जो कॉर्डन ऑफ किया गया है,
जहां पर धमाका हुआ वहां बंगला नंबर 6 है, वहां से एक शख्स ने कॉल की है। उसके बाद फिर आनन फानन में स्पेशल सेल की टीम यहां पर पहुंची है। जो क्राइम सीन है वहां पर ये अब सुराग तलाशी जिसे कहते हैं वो यहां पर की जा रही है। देखिए ये अभी भी जो बड़े तमाम अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने खुद पूरी डिटेल ली है कि आखिर यहां पर क्या कुछ हुआ है। स्पेशल सेल के बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।